हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं लुक लेकर आई हूँ, ये मैं खुद का लुक लेकर आई हूँ और करवा चौथ पे एक आप सिंपल सा लुक किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। बहुत इजी वे में बताने वाली हूँ, बहुत कम प्रोडक्ट में आप किस तरह से खुद घर पे ही करवा चौथ के लिए तैयार हो सकते हो। मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाए हैं और मैं साथ के साथ प्रोडक्ट का भी रिव्यू बताऊंगी और क्या आप यूज़ कर सकते हो वो भी सब मैं बताऊंगी आपको। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और फुल ट्यूटोरियल देखिएगा। साथ में सब्सक्राइबर देन लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपना फेस जो है वो क्लीन कर लिया था। देन मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर जो हमारी स्किन है उसे मिनिमाइज़ अच्छे से करने के लिए होता है कि जब आपकी स्किन पे ग्लो आता है ना, वो मेकअप का बहुत अच्छा आता है, इसलिए स्किन प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। देन यहाँ मैंने एमलिसिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। जो ये वाला मॉइस्चराइज़र है वो प्राइमर है इसमें भी साथ में, तो हमें प्राइमर लगाने की नीड नहीं होती है। आप जब भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो 10 सेकंड का आपको गैप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप साथ के साथ प्रोडक्ट लगा दोगे तो मेकअप या तो फटने लगेगा या जल्दी से बह जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। के बाद में मैं कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं डर्मा की पैलेट से ही जो शेड नंबर लिया है मैंने D64 यूज़ करा है। मेरे को लाइट मेकअप करना था, इसलिए मैंने कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करा है क्योंकि मेरे को डार्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, लो मेकअप चाहिए था, इसलिए मैंने लो करने की कोशिश करी है। आपके पास ब्रश नहीं है तब भी आप फिंगर से ही किस तरह से मेकअप कर सकते हो। मैंने ब्रश की हेल्प से बहुत कम यूज़ करा है। यहाँ पे जो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ वो क्रायलॉन का ले रही हूँ, TL4 लिया है। हमें लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है अपने बेस को ना। तो इसके बाद में मैं आई शेडो पैलेट से एक ब्राउन शेड ले रही हूँ और लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और जहाँ मेरी कट क्रीज है मैं वहीं ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैंने ज़्यादा हैवी आइज़ मेकअप भी नहीं करा है, बहुत लाइट मेकअप करा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ हम ज़्यादा डार्क नहीं लेके जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट करने की ही कोशिश करी है। देन मैंने एक लाइट सा ऑरेंज कलर लिया है और ऑरेंज कलर से मैंने जहाँ कट क्रीज है उससे हल्का सा ऊपर देने की कोशिश करी है और मिड में जो है मैंने एक गोल्डन शेड, काफ़ी की मेरी पैलेट है उसमें से ही मैंने एक गोल्डन शेड लिया है और जिस तरह हम हेलो आइज़ क्रिएट करते हैं उस तरह ही सिर्फ मैंने मिड में लगाने की कोशिश करी है। और वैसे भी मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत कम मेकअप करती हूँ। और इसके बाद में मैं एक डार्का शेड लेने के बाद में जो हमारा आउटर कॉर्नर है ना, वहाँ सिर्फ मैंने ब्लेंड करा है कि जो भी आपका लगा है ना आपने सिमरी बीच में, तो वो आपस में मिक्स मैच हो जाए, सिर्फ इसलिए मैंने यूज़ करा है। इसके बाद में कोई भी आप लाइनर ले लीजिएगा। लाइनर से सिर्फ मैंने एक आउटलाइन क्रिएट करी है। विंग लाइनर में सबसे बाद में करती हूँ, तो वो मैं बाद में करूँगी, सिर्फ मैंने एक क्रिएट करा है। देन आईब्रो की आर्ट जहाँ होती है वहाँ मैंने एक हाइलाइटर यूज़ करा है आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए। मेरी आइज़ में गैप वैसे भी ज़्यादा है। उसके बाद में मैंने मैक की स्ट्रो क्रीम यूज़ करी है। गाइज़ आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो। आप स्विस ब्यूटी एक नॉर्मल ब्रांड है, उसका जो प्राइमर है ना वो भी एक हाइलाइटर के तौर पे है, आप वो यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मल प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो और आप अच्छे से देखिएगा मेरे फेस पे जो वो शाइन कितने अच्छे से हो रही है ना। तो जो हम स्ट्रो क्रीम जो यूज़ करते हैं वो ग्लॉसी मेकअप लुक के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो यूज़ कर ये मेरा क्रायलॉन डर्मा का पैलेट से है D30। ये है मेरा ऑरेंज शेड और मैं जहाँ जहाँ मेरे का डार्क पिगमेंटेशन है मैं सिर्फ वहाँ यूज़ कर रही हूँ। और देखिएगा मैं सिर्फ फिंगर की यूज़ से ही कर रही हूँ, फिंगर की हेल्प से ही। आप देखोगे कि मैं बहुत नॉर्मल तरीके से आपको मेकअप सिखा रही हूँ। देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप उसे ब्लेंड कर दोगे। जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ वो प्लूम का है और बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर है। और ब्यूटी ब्लेंडर आप हमेशा उसे डिप करके पानी में और तभी आप यूज़ करोगे। उसके बाद में मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो डर्मा की पैलेट से ही मैंने D64 यूज़ करा है क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है वो थोड़ा मीडियम स्किन टोन है, तो इसलिए आपको जो भी आप लगा रहे हो ना वो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लगाएं। तो आप देखेंगे कि मैं एक बेस से ही किस तरह से मेकअप अपना फुल मेकअप क्रिएट कर रही हूँ और हल्का सा फाउंडेशन यूज़ करूँगी। देन आप पूरे फेस पे लगाने के बाद में अच्छे से उसे ब्लेंड कर लें। ब्लेंड जितने अच्छे से आप करोगे उतने अच्छे से ही आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छा सा ग्लॉसी एक मेकअप दिखाई देगा आपका ना बाद में। और प्रोडक्ट आप अपनी अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि आपको कम लगाना है या ज़्यादा लगाना है। मैं जो प्रोडक्ट लगा रही हूँ वो कम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि
ओकेशन के अकॉर्डिंग, और आप घर पे किस तरह से लग सकते हो। फिर हैवीनेस में ना वो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप क्वांटिटी हमेशा थोड़ा कम करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देख सकते हो मैंने अभी सारे में ब्लेंड बहुत अच्छे से कर लिया है अपना, और ब्लेंड अच्छे से आपको पूरा नेक पे, पूरा फेस पे अच्छे से आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करना है। आप कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करें। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, जो मेरे पास है मैं वो अप्लाई कर रही हूँ, जो आपके पास हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ, आप फिटमी का भी फाउंडेशन ले सकते हो अगर आपके पास फिटमी है। सिर्फ आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। यहाँ मैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो मेरा शेड है वो है 35 में है, NC 35, तो वो मैंने देख सकते हो आप क्वांटिटी कितनी कम ली है, तो सिर्फ मैं वो यूज़ कर रही हूँ। देन अच्छे से जो है मैंने वो ब्लेंड कर लिया है सारे फेस पे, हाफ हाफ करके ही मैंने ब्लेंड करा है। और आप देख सकते हो मैंने क्वांटिटी बहुत कम ली है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगी है, तो आपका मेकअप ना केकी पड़ेगा। मतलब अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप तो केकी हो सकता है, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से ब्लेंड कर लें और अच्छे से प्रोडक्ट को लगाएं, देन अच्छे से ब्लेंड करें। मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लिए हैं। आप अगर मैं रीज़नेबल प्राइस में बताऊं तो आप फिटमी का यूज़ कर सकते हो, लैक्मे का यूज़ कर सकते हो, देन लॉरियल का यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा है। यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, वो यूज़ कर रही हूँ मैं मैबलिन का। ये भी मेरा स्किन टोन से हल्का सा लाइट टोन है, क्योंकि हम अपना जो भी कंसीलर यहाँ लगाते हैं हाईलाइट वो अपनी स्किन टोन से 2 टोन लाइटर टोन ही हम यूज़ करते हैं, तभी हमारा वो अच्छे से जो हाईलाइट पॉइंट है वो उभर पाते हैं। तो मैंने ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट नहीं लिया था, बस हल्का हल्का लगाया था। आप ओकेशन के अकॉर्डिंग ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। सिर्फ प्रोडक्ट मैंने बहुत कम लिए। उसके बाद में जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने वाले हैं, और कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो मैं क्रायोलन का यूज़ कर रही हूँ, वो येलो अंडरटोन में, क्योंकि मेरा थोड़ा मीडियम स्किन टोन है तो मैं इसलिए येलो अंडरटोन का यूज़ कर रही हूँ। आप जो स्किन टोन हो आप उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, और अच्छे से अपने मेकअप को जो है सेट कर लें। अच्छे से मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मेकअप जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है एक टाइम के बाद में। वैसे जो हमारा करवा चौथ का मेकअप है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तो होता नहीं है, पर ये मेकअप लुक आप कोई भी ओकेशन पे दे सकते हो। शादी पार्टी में अगर आप जा रहे हो, खुद से तैयार होना है, तो आप इस तरह से भी दे सकते हो। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का ब्राउज़र। आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आपको ये भी चल सकता है। आप ज़रूरी नहीं है कि अपना कंट्रोल करें। मैं देखिएगा हल्का हल्का प्रोडक्ट लगा रही हूँ, मेरे को ज़्यादा फाइन नहीं दिखा रही हूँ मैं। आप जिस तरह से लगाना चाहो लगा सकते हो प्रोडक्ट तो आप लगा सकते हो, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में मैं ब्लशर यूज़ करूँगी, और ब्लशर जो है मैं भर भर के यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ब्लशर बहुत पसंद है। और आप हल्की सी स्माइल करिएगा, देन आपके चीक बोन्स जो है वो खुद से ही निकल के आ जाएंगे। और आप जो है जहाँ लगाना चाहते हो, अगर आपके चिक नहीं है तो आप भर भर के लगा सकते हो, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। आप जैसे आपकी चॉइस हो इस तरह से लगा सकते हो। और आप हाइलाइटर देखोगे, ये भी हाइलाइटर मैं सिर्फ ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, एक नॉर्मल ब्रांड का। और आप देख सकते हो पहले मैंने फिंगर से लगाया, आप लोग को दिखाने के लिए कि अगर आपके पास ब्रशेज़ नहीं हैं तो आप फिंगर से भी ये सब प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। और गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करना। यहाँ मैं एक पाउडर फॉर्म से अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ, और एक ब्राउन शेड ले रही हूँ। मुझे डार्क शेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं क्लाइंट की भी कभी डार्क शेड नहीं लगाती हूँ। आप हमेशा ब्लैक कलर को तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ब्राउन शेड ले सकते हो कोई भी, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी अपने ना आई शेडो पैलेट से ही ब्राउन शेड ले सकते हो, और आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड लेके भी अपनी आईब्रो फिल कर सकते हो। फिर आपके पास अगर कॉम है तो इस तरह से कॉम कर सकते हो। आप देख सकते हो कॉम करने के बाद में वो और ज़्यादा आर्च दिखाई देती हैं आपकी आईब्रो ना। इसके बाद में मैं मस्कारा लगा रही हूँ फैशन कलर का, और आपके पास जो हो वो लगा सकते हो। देन मैं आईलैशेस भी कैरी करने वाली हूँ, देन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो अगर आपके पास आईलैशेस है तो आप आईलैशेस भी कैरी कर सकते हो गाइज़। और मेकअप जो हमारा ब्लेंड है ना वो समथिंग 1 घंटे बाद ब्लेंड होता है। तो जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो हमें लगता है कि ज़्यादा हमने हैवीनेस होगी शायद हमारे मेकअप में, अदरवाइज़ वो बाद में जब ब्लेंड हो जाता है ना तो वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है, तब आपको ज़्यादा नहीं लगता है।
और यहाँ मैं लोअर लेस लाइन पे जो है वो ब्राउन शेड ही यूज़ कर रही थी, और मुझे काजल स्पेशली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अपनी आइज़ पे, तो इसलिए मैं काजल बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली हूँ। और स्विस ब्यूटी की पैलेट से ही मैंने हाईलाइट पॉइंट को ये थोड़ा सा हाईलाइट करा था, इनर कॉर्नर को। देन मैं यहाँ पे विंक लाइनर लगा रही हूँ, और अगर आपको पसंद है तो आप विंक दे सकते हो, नहीं पसंद है तो नहीं दे सकते हो, आप जैसे चाहो उस तरह से क्रिएट कर सकते हो। और मैं दोनों में किस तरह से दे रही हूँ, मैं यहाँ पे जो लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो फैशन कलर का यूज़ कर रही हूँ, और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा ये वाला लाइनर ना, इसका जो ब्रश है वो बहुत अच्छा है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आप कोई भी जब मैट आप लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो ना, तो पहले कोई भी आपके पास लिक्विड लिपस्टिक है ना वो आप कैरी कर लें, देन उसके बाद करें। यहाँ पे जो मैं लिपस्टिक शेड यूज़ कर रही हूँ वो मैं 2 शेड यूज़ कर रही हूँ, और लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट की तरफ। तो पहले मैंने एक मैरून शेड लिया है, देन एक लिपस्टिक से रेड लिपस्टिक से मैंने मिड में फिल कर लिया है। तो जो ये वाली लिप्स हम लगा रहे हैं ना लिपस्टिक, इस तरह की क्रिएट जिस तरह से कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम ओम्ब्रे लिपस्टिक, और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है अपने लिप्स पर। वैसे मैं ज़्यादातर सबको देती हूँ, पर मुझे खुद के लिप्स पे भी इस तरह की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिएगा लिपस्टिक कंप्लीट हो गई है। मैंने डर्मा की पैलेट से एक शेड लिया था, देन मैंने मिड पे लगाया था ऑल लाइट उसे करने के लिए, क्योंकि ओम्ब्रे में आपका डार्क टू लाइट की तरफ ही जाता है, तो वो मेरा ऑल लाइट हो गया था। और आपको ये इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो लिपस्टिक को, कोई भी लाइटर शेड आप अगर बनाना है तो आप जो भी बेस है उस तरह से लगाइएगा, देन आपका लाइट हो जाएगा। और ऑलमोस्ट मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो आप करवा चौथ पे अपना लुक इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।